हेलो गाइस, सो आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं आप लोगों की डिमांड के बाद में चैप्टर क्वाड्रिलेटरल। इतना क्या डर लग रहा है इस चैप्टर का यार? बार बार बोले सर ये वाला चैप्टर स्टार्ट कर दो, ये वाला चैप्टर स्टार्ट कर दो। अच्छा भला चल रहा था मैं दिन में एक वीडियो से आराम से, तुम लोगों के चक्कर में दो वीडियो बनाने पड़ेंगे। चलो कोई बात नहीं, हेडिंग डालो क्वाड्रिलेटरल, बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा, भूल जाओ 7th 8th में पढ़ा है। वैसे मुझे पता है आधे बच्चों को तो याद ही नहीं होगा। सर आधे छोड़ो, 80% बच्चों को याद नहीं है 7th 8th में क्या पढ़ के आए हैं, आधों ने पढ़ा ही नहीं है। तो क्वाड्रिलेटरल चैप्टर है। आज हम टॉपिक क्या क्या कवर करेंगे क्लास में, वो है हम डेफिनेशन देखेंगे इसकी बिल्कुल बेसिक तरीके से क्या होती है, फिर कोलिनियर पॉइंट क्या होता है। कोलिनियर पॉइंट के बारे में क्यों बता रहे सर इस चैप्टर में, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल बनाना है तो पॉइंट का यूज करके तो बनाओगे यार, ठीक है। फिर कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, कॉनकेव क्या होता है, हम कौन सा पढ़ने वाले हैं, फिर डायगोनल क्या होता है, वो सारी बातें हम आज की क्लास में करने वाले हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लो, डेट जरूर डाल लेना। सबसे पहले हेडिंग डालो डेफिनेशन, क्योंकि किसी भी चीज़ के बारे में आपको सबसे पहले पता होना चाहिए उसको डिफाइन कैसे करते हैं। किसी चीज़ को देख के आप पता कैसे लगाओगे कि क्वाड्रिलेटरल है या नहीं है। तो ये बातें आप सिर्फ उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही बता सकते हो। जैसे बोलते हैं ना कि अगर मैं आप लोगों को बोलूँ किसी को आपको बताना है भाई हाथी कैसा होता है, तो हाथी के बारे में आप बताओ, किसी को डिफाइन कर रहे हो भाई बड़ा सा होगा, सूंड होगी, 4 पैर होंगे, हाँ ऐसा होगा, तो वही चीज़ है। तो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है पूरी डेफिनेशन देखो। तो मैं डेफिनेशन बोल देता हूँ, आप लोग लिख लो। अब पॉलीगॉन लिखो इस चीज को, अ पॉलीगॉन हैविंग 4 साइड्स, अ पॉलीगॉन हैविंग 4 साइड्स इज नोन एज क्वाड्रिलेटरल। इतनी सी डेफिनेशन है। अब पॉलीगॉन, एक एक वर्ड का मतलब समझाऊंगा, टेंशन मत लेना। अ पॉलीगॉन हैविंग 4 साइड्स इज नोन एज क्वाड्रिलेटरल, लिख ली होगी आप लोगों ने। सर इस डेफिनेशन में आपने एक वर्ड यूज किया पॉलीगॉन, ये क्या होता है हमें तो नहीं पता। तो वैसे मैंने एक चिंटू सा वीडियो बना के डाला है पॉलीगॉन के ऊपर, 1-1.5 मिनट के आसपास का है, देख लेना उसको, ठीक है। यहीं यहाँ भी बता देते हैं। तो एक वर्ड तो पॉलीगॉन था, फिर इसमें 4 साइड्स की बात करी थी, ठीक है। तो पॉलीगॉन क्या होता है, पॉलीगॉन होता है क्लोज शेप। कैसा होता है, क्लोज शेप होता है जिसमें सिर्फ स्ट्रेट लाइन होंगी। तो मैंने बोला एक पॉलीगॉन, ठीक है, तो एक क्लोज शेप बनाना जरूरी है। सर क्लोज शेप तो ऐसे भी बन सकता है, और उसके बाद में ये लो ऐसे भी क्लोज शेप हो सकता है, क्लोज शेप तो ये भी होता है, बिल्कुल ये पॉलीगॉन है। लेकिन इसमें नंबर ऑफ साइड कितनी है, 1 2 3, इसमें कितनी है सर, ये नीचे वाली 1 ये 2 1 3 और 1 4 और 1 5। हमें कौन सा क्लोज शेप चाहिए, पॉलीगॉन चाहिए जो स्ट्रेट लाइन से बना होगा, जिसमें कितनी साइड होंगी, ओनली 4। समझ रहे हो, ओनली 4 साइड वाले पॉलीगॉन को ही आप क्वाड्रिलेटरल बोलोगे। अब ये 4 साइड के अकॉर्डिंग आप लोग जो बचपन से पढ़ते आ रहे हो शेप, रेक्टेंगल होता है, पैरेललोग्राम होता है, ठीक है, स्क्वायर होता है, रोम्बस होता है, ये सारी चीजें आपकी क्या है, क्वाड्रिलेटरल ही तो है, ठीक है। तो डेफिनेशन हमने समझ ली है, पॉलीगॉन हैविंग 4 साइड्स इज नोन एज क्वाड्रिलेटरल। 3 साइड वाले को क्या बोलते हो, ट्रायंगल बोलते हो, ठीक है। चलो जी, तो ये बात आपकी आई थिंक क्लियर होगी बिल्कुल। तो ये बाकी ये रोम्बस वगैरह इनको अपन डिटेल में अगले चैप्टर में, मतलब अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे आ जाओ। तो एक टॉपिक क्लियर, डेफिनेशन क्या होती है। सेकेंड चीज, कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं और नॉन कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक डाल लो कोलिनियर। प्रॉपर नोट्स बना लेना, हवा हवा में उड़ते चलोगे ना, नहीं बना रहे होंगे, टाइम पास कर रहे होगे, तो फिर वही मिस करते रहोगे, इधर उधर भगोगे, ठीक है। कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है, ये टॉपिक डालो नेक्स्ट। अब इसको समझते हैं। को अलग कर दो और लीनियर को अलग कर दो, ठीक है, ओके। इस को वर्ड का मीनिंग समझना है तो को का मतलब होता है साथ साथ, बिल्कुल साथ साथ होता है। और लीनियर वर्ड में लाइन को छुपाओ, लाइन को अंदर निकालो, तो यहां लाइन की बात चल रही है, साथ साथ लाइन पर। कोलिनियर पॉइंट्स, पॉइंट्स साथ साथ होंगे लाइन पर। बात समझ में आ रही है। कोलिनियर पॉइंट्स का मैंने पूरा मतलब आपको बता दिया है। कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब होता है पॉइंट्स होंगे साथ साथ लाइन पर, पॉइंट होंगे साथ साथ लाइन पर, एक लाइन के ऊपर। आप वैसे समझ सकते हो। को एजुकेशन सिस्टम क्या होता है, जहाँ पे लड़के लड़के साथ साथ पढ़ते हैं, को एड स्कूल, ठीक है, को एजुकेशन वाली चीज हो रही है, तो आप बोल सकते हो वहाँ पे साथ साथ होता है, ठीक है ना। ऐसे ही किसी चीज को बात कर सकते, कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन मतलब कि ऑर्डिनेशन मतलब वो चीज होगी एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने वाली चीज, तो साथ साथ वर्ड होता है ये वाला। तो मतलब यहाँ पे सर पॉइंट एक साथ लाइन पे होंगे। मतलब अगर मैं आपको एक लाइन बना के दूं ए बी, तो इस पे मान लो मैंने पॉइंट ले रखा है ए, फिर एक पॉइंट ले लिया मैंने सी, एक पॉइंट ले लिया मैंने डी, एक पॉइंट ले लिया मैंने ई,
तो अभी आप बोल सकते हो यहाँ पे, और एक पॉइंट ले रहा हूँ यहाँ पे मैं F, एक पॉइंट ले रहा हूँ यहाँ पे मैं G, एक पॉइंट यहाँ ले रहा हूँ मैं H, एक पॉइंट यहाँ ले रहा हूँ मैं I। तो आप इस डायग्राम को देख के क्या बता सकते हो, सर ये वाले जो पॉइंट है ना A, C, D, E, H, B, ये सारे को लीनियर पॉइंट है, बिकॉज ये साथ साथ है लाइन पर। समझ गए, को लीनियर। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे कि A, C, D, E, H, B आर कोलीनियर। इनको साथ साथ लिखते चलो भाई, आर कोलीनियर। और FIG ये कोलीनियर नहीं है इनके साथ में, ये इनके साथ लाइन पे नहीं है। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे FIG आर नॉन कोलीनियर, ये इनके साथ लाइन पर नहीं है। ये बात सबको क्लियर हो गई होगी। कोलीनियर पॉइंट का मतलब क्या होता है, वर्ड को ना ब्रेक करा करो। कोलीनियर लाइन पर साथ साथ पॉइंट, कोलीनियर पॉइंट। नॉन कोलीनियर लाइन पर साथ साथ, नॉन मतलब नहीं, तो लाइन पर साथ साथ नहीं, नॉन कोलीनियर। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। कोलीनियर पॉइंट, नॉन कोलीनियर पॉइंट क्या होता है। सर इसकी बात अभी ट्रायंगल आपने डायग्राम बनाया, कोलीनियर पॉइंट में हमने ट्रायंगल बनाया और क्वाड्रिलेटरल बना के दिया है। क्यों बता रहे, टेंशन नहीं लेने का, आराम से बताई जाएगी एक एक चीज पूरा डिटेल में। ठीक है, तो अब आप एक चीज बताओ, मैं आपको 3 पॉइंट दूं, समझना इस चीज को, पहले ट्रायंगल समझेंगे फिर क्वाड्रिलेटरल पे आएंगे। और ये तीनों पॉइंट एक लाइन के ऊपर है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है, ये तीनों एक लाइन के ऊपर है। तो जब तीनों पॉइंट को आप ज्वाइन करोगे तो एक लाइन जो बनी है, क्या इससे ट्रायंगल फॉर्म हुआ, नहीं हुआ, इससे एक लाइन ही ड्रॉ सकती है। मतलब अगर कोलीनियर पॉइंट होंगे तो ऑब्वियसली लाइन ही ड्रॉ कर सकते हो। लेकिन अगर मैंने आपको पॉइंट दिया, ऐसे पॉइंट दे रहा हूं आपको मैं, एक पॉइंट यहां, एक पॉइंट यहां, एक पॉइंट यहां, इसको आपने ज्वाइन करा A और B, अब ये C पॉइंट है मान लो। अब C पॉइंट इसके साथ लाइन पे तो नहीं है ना, तो अगर आपको ज्वाइन करना होगा तो आपको कौन सा शेप मिलेगा, हमेशा एक ट्रायंगल शेप मिलेगा। मतलब अगर आपके पास में 3 पॉइंट्स हैं, ठीक है, और उनमें से कोई एक पॉइंट उस लाइन के ऊपर, मतलब बोल सकते हैं 3 पॉइंट नॉन कोलीनियर है, कोलीनियर नहीं है। अगर 3 पॉइंट कोलीनियर होंगे तो आपको हमेशा एक लाइन मिलेगी। 3 पॉइंट नॉन कोलीनियर होंगे तो आप किन्हीं दो को ही ज्वाइन कर सकते हो एक साथ, तीनों को एक साथ नहीं ज्वाइन कर पाओगे, एक लाइन नहीं बनने वाली। तो ये नॉन कोलीनियर पॉइंट होते हैं। और नॉन कोलीनियर जो पॉइंट्स होंगे, 3 नॉन कोलीनियर पॉइंट्स, इनसे आपको जो शेप मिलेगी हमेशा, वो कौन सी शेप मिलेगी, आपको एक ट्रायंगल शेप मिलेगी। समझ रहे हो। तो ये चीज़ आपको 10th क्लास में भी काम आने वाली, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जहाँ पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए कि आपको कभी ट्रायंगल फॉर्म करना है तो आपको 3 पॉइंट की नीड होगी, जो कि क्या होंगे, नॉन कोलीनियर। और अगर 3 पॉइंट कोलीनियर होंगे तो यू कैन नॉट फॉर्म अ ट्रायंगल। सिंपल सी बात है, नोट डाल के इस बात को लिख लो, 10th में दोबारा नहीं बताना पड़ेगा, मतलब बता तो दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी लिख लो। टू मेक अ ट्रायंगल वी नीड 3 नॉन कोलीनियर पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, इफ 3 पॉइंट्स आर कोलीनियर। आप देखो उस बच्चे को दिक्कत हो रही होगी जो ऊपर ऊपर से पढ़ना चाहता है, बेटा ऊपर ऊपर से पढ़ना चाहता है, आप अभी क्लास छोड़ के जा सकते हो। ठीक है, डिटेल में पढ़ना है ताकि कभी कुछ आपको खुद से क्वेश्चन सोल्व कर पाओ ना, तो आराम से नोट्स बनाते चलो। इफ 3 पॉइंट्स आर कोलीनियर देन वी कैन नॉट मेक अ ट्रायंगल। अगर आपको ट्रायंगल की ये वाली बात समझ में आती है तो क्वाड्रिलेटरल की किसी बात में प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो आई थिंक यहां तक आपको किसी को कोई समस्या नहीं आ रही होगी। कोलीनियर पॉइंट आगे के बारे में मत सोचना, सब बताऊंगा। ठीक है, तो 3 कोलीनियर पॉइंट से कभी ट्रायंगल नहीं बनेगा, याद रखना। और 3 नॉन कोलीनियर पॉइंट से ट्रायंगल बन जाएगा, ये बात हमें याद रखनी है। ठीक है, तो यहाँ तक अब तक हम समझ चुके हैं, कोलिनियर पॉइंट समझ लिया, ट्रायंगल के बारे में पढ़ लिया। अब ज़्यादा क्वाड्रिलेटरल के बारे में देखते हैं कि क्वाड्रिलेटरल बनने के लिए पॉइंट की कौन सी कंडीशन होती है। तो पहली बात तो आप ये बताओ, इतने बच्चे भी नहीं हो, कि क्वाड्रिलेटरल जब बनता है, एक सिंपल डायग्राम से पहले क्वाड्रिलेटरल को समझते हैं फिर कोलिनियर समझेंगे। तो मान लीजिए क्वाड्रिलेटरल आपके पास में ABCD है। ठीक है, अब ये लिख लो, क्वाड्रिलेटरल बारे चल रहा है, नेक्स्ट टॉपिक सा डाल लो, ऐसे ही पूरा लिखना है इस चीज़ के अंदर।
इसके अगर मैं आपसे एक सिंपल चीज़ पूछूं कि इसमें वर्टेक्स कौन कौन सी है, तो कहोगे सर वर्टेक्स एक तो ए है, ये जो होता है ना ये वर्टेक्स बोलते हैं इनको, ठीक है, जो कोने है ये वर्टेक्स है। तो वर्टेक्स एक तो ए है, एक बी है, एक सी है, एक डी है। तो एक्चुअल में पॉइंट ही तो है, ये एक पॉइंट ही तो है, ये एक पॉइंट ही तो है, ये एक पॉइंट ही तो है। ये जो 4 पॉइंट सी तो थे, ए बी सी और डी, इन 4 पॉइंट को ऐसे ज्वाइन करने पर ही तो आपको क्वाड्रिलेटरल मिला है, ठीक है। तो वर्टेक्स है ये। अगर मैं आपसे पूछूं साइड कितनी है इसके अंदर, पूरे इंट्रोडक्शन चलेगा, साइड कितनी है इसके अंदर, सर एक साइड तो ए बी है। सर ए बी लिखूँ या बी ए लिखूँ, कुछ भी लिख ले बेटा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप इसको ए बी बोलो या बी ए बोलो, ठीक है। एक साइड तो ये है, सर 2 हो गई, ये तो अरे एक ही है, अलग अलग नाम है इसका, ऐसे डाल लें, ठीक है। एक साइड बी सी बोलो, या फिर इसको साथ साथ क्या बोल सकते हो, सी भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक साइड सी डी है, या फिर आप इसको डी सी भी बोल सकते हो। एक साइड ए डी बोलो या डी ए बोलो, ठीक है। तो इसमें 4 वर्टेक्स है, 4 साइड है, ठीक है। चलो लगे हाथ एक बात और लिख लेते हैं, थोड़ा सा डीप में चले जाते हैं, पर कोई दिक्कत नहीं है। एंगल कितने हैं मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक बार हुआ क्या था, मैंने 11th के बच्चे को बुला के पूछा, मैंने कह रहा एक डायग्राम बना के दे रहा हूँ तेरे को, ये मैं इसे मुझे वर्टेक्स बता दे, एंगल बता दे, साइड बता दे। उस बच्चे से 10 मिनट में ये नहीं लिखा गया इस डायग्राम में कि ए बी सी डी इसकी वर्टेक्स है, ये इसकी साइड है। तो ये हालत होती है उनकी जो सीरियसली पढ़ते हुए नहीं चलते, ठीक है। और ये कोरोना टाइम से पहले की बात है। एंगल की बात करूं तो एक एंगल तो ये बन रहा है ए, एक एंगल ये बी है। सर एंगल ए को ऐसा लिख सकते हैं क्या, चलो मैं लिख के बता देता हूं। एक एंगल ए है, अब ए को लिखने का तरीका क्या है, आप इसको बी ए डी लिख सकते हो, बी ए डी। और क्या लिख सकते हो आप इसको, डी ए बी भी बोल सकते हो, समझ रहे हो। बस ध्यान रखना जिस एंगल के बारे में बात चल रही है वो बीच में होना जरूरी है, वो बीच में होना जरूरी है, ठीक है। दूसरा एंगल जो एंगल बी है, तो अब एंगल बी को और कौन कौन से नाम है खुद से लिखो। आप इसको ए बी सी बोल सकते हो, या आप इसको सी बी ए भी बोल सकते हो। आप इसको ए बी सी या इसको सी बी ए बोल सकते हो। जिसके बारे में बात चल रही है वो मिड में होना जरूरी है, ठीक है। फटाफट खुद लिख लो, एंगल सी को क्या बोलोगे, एक एंगल सी है, इसको बोल सकते हो बी सी डी या डी सी बी। और फिर अगला एंगल आ जाएगा एंगल डी, जिसको बोल सकते हो आप ए डी सी या सी डी ए। ये क्वाड्रिलेटरल का हो गया, हमने 4 साइड होती है, 4 वर्टेक्स होती है, 4 एंगल होते हैं, ठीक है। ओके जी, तो एक चीज़ और छोटी सी लिख लो इसी के साथ, जब यहाँ तक बात हो ही गई है। डायगोनल जो मैंने पॉइंट लिखा है लास्ट में, इसको अपन इसी के साथ कवर कर लेते हैं, फिर कॉन्वेक्स कॉनकेव समझने में दिक्कत नहीं आएगी। डायगोनल क्या होता है, तो छोटा सा लिख लो इस चीज़ को, डायगोनल, क्योंकि बच्चों को डायगोनल में भी प्रॉब्लम आती है कईयों को। तो डायगोनल क्या होता है, देखो भाई सिंपल सी बात है, ये ए पे आप बैठे हुए हो और आपके जो टोटल मिला के 4 फ्रेंड हो, आप ऐसे बैठे हुए अलग अलग जगह पे। आपको हर किसी के पास डायरेक्ट चीज़ जाने का रास्ता होना चाहिए। ये आप हो, ये आपका फ्रेंड है, ये कोई और फ्रेंड है, ये कोई और फ्रेंड है, ठीक है। इस तरह से आप दोनों के बीच में एक लाइन बनी हुई है, इन दोनों के बीच में एक लाइन बनी हुई, एक रास्ता बना हुआ है जाने का। एक प्लॉट समझ लो आप इसको, प्लॉट के 4 कॉर्नर पे आप 4 लोग बैठे हुए हो, ठीक है। आपको अपने फ्रेंड से मिलने जाना है और डायरेक्ट रास्ता होना चाहिए, तो वो रास्ते बनाने को ही देखो कैसे कैसे बनते हैं। तो ए से बी तक का रास्ता ऑलरेडी बना हुआ है, ए से डी का रास्ता बना हुआ है, ए से सी तक जाने का रास्ता नहीं है तो आपने खुद ने बना दिया। लो भाई हम तो यहाँ दौड़ के जाएंगे, मैं पागल थोड़ा ना, मैं यहाँ से दौड़ के यहाँ तक जाऊँगा, डायरेक्ट निकलेंगे। अब ध्यान से देखो, बी से ए का रास्ता है, बी से सी का रास्ता, लेकिन बी से डी का रास्ता नहीं है, आपने बना दिया। सी से बी का रास्ता है, सी से ए का रास्ता बन चुका है, सी से डी का रास्ता बन चुका है, डी से सी का रास्ता है, डी से ए का रास्ता है, डी से बी का रास्ता है। तो ये जो एक्स्ट्रा रास्ते आपने बनाए हैं ना, कैसे, एक तो पड़ोसी है, ये तो आपके पड़ोसी हो गए, ये एडजेसेंट हो गई ये इनके। ए के एडजेसेंट पॉइंट क्या है, बी, तो लिख सकते हो एडजेसेंट पॉइंट ऑफ ए कौन कौन से हैं सर, ए के एडजेसेंट पॉइंट, ए के पड़ोसी पॉइंट एक तो बी है और एक डी है। तो नॉन पड़ोसी, ये पड़ोसी हो गया, ये नॉन पड़ोसी मतलब जो पड़ोसी नहीं है वो कौन है सर, सी पड़ोसी नहीं था, सी तक जाने का तो इसने बाद में रास्ता बनाया है। तो नॉन एडजेसेंट, अभी डेफिनेशन पे आने अपने इसकी, ये है नॉन एडजेसेंट पॉइंट
ऑफ ए का नॉन एडजेसेंट पॉइंट, नॉन पड़ोसी पॉइंट, जो पड़ोसी नहीं है वो है सी। तो इसी जो पड़ोसी नहीं है, जो नॉन एडजेसेंट पॉइंट है, इसी को जब ज्वाइन करते हो उसी को डायगोनल बोलते हैं। ऐसे बी का पड़ोसी ए था, बी का पड़ोसी सी था, बट बी का पड़ोसी डी नहीं था क्योंकि रास्ता नहीं था जाने का, ये आपने बनाया। तो बी का नॉन एडजेसेंट पॉइंट है डी, ये तो पड़ोसी हो गए, ठीक है। इनको जब ज्वाइन करोगे एक डायगोनल बनेगा। सी का पड़ोसी बी, सी का पड़ोसी डी, बट सी का पड़ोसी ए नहीं था, जब इनको ज्वाइन करोगे तब डायगोनल बनेगा। डी का पड़ोसी सी था, डी का पड़ोसी ए था, बट डी का पड़ोसी बी नहीं था, जब इनको ज्वाइन किया तब डायगोनल बना। और बाई चांस ऐसा हुआ कि जब ए को सी से ज्वाइन किया तो सी तो ए से ज्वाइन अपने आप ही हो गया, बी को डी से किया तो डी बी से हो गया। तो डायगोनल होता क्या है? अ लाइन ज्वाइनिंग नॉन एडजेसेंट पॉइंट्स इन अ पॉलीगॉन। किसी भी पॉलीगॉन की बात कर लो, चाहे पेंटागोन हो, चाहे हेक्सागोन हो, चाहे कुछ भी हो, जब आप उनके नॉन पड़ोसी, नॉन एडजेसेंट, एडजेसेंट वर्ड का मतलब लिख लेना अपनी लैंग्वेज में, लिखा करो वरना आप लोगों को याद नहीं रहता, ठीक है। एडजेसेंट भूल जाते हैं, एडजेसेंट मतलब पड़ोसी, पड़ोस, ठीक है। तो एक लाइन होगी जो ज्वाइन करेगी, लाइन सेगमेंट लिख लो ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि लाइन तो इनफाइनाइट लेंथ की होती है। अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग नॉन एडजेसेंट पॉइंट, इसको बोलते हो आप डायगोनल, ठीक है। क्या बोलते हैं? इज नोन एज डायगोनल। लिख ली भाई ये वाली बात, ठीक है। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं आपसे कि क्वाड्रिलेटरल में कितने डायगोनल होंगे? सर क्वाड्रिलेटरल में 2 डायगोनल्स होंगे। डायगोनल का फॉर्मूला बाद में बनवाएंगे। तो क्वाड्रिलेटरल में 2 डायगोनल्स होंगे, ठीक है भाई, ओके। पैरेललोग्राम में कितने डायगोनल होंगे? सर उसी में 2 होंगे, क्योंकि पागल थोड़ी बना रहे हो मैं यार। पैरेललोग्राम भी क्वाड्रिलेटरल ही तो है, 4 साइड तो होती है, उसके अंदर 4 वर्टेक्स तो होती है। तो पैरेललोग्राम में 4 डायगोनल होते हैं, सॉरी 2 डायगोनल होते हैं, ठीक है। और तो इन अ क्वाड्रिलेटरल नंबर ऑफ डायगोनल्स, लिख लियो इस बात को भाई, लिख लिए बेटा, इक्वल टू 2, ठीक है, ओके जी। इन अ पैरेललोग्राम 2 डायगोनल, रोम्बस 2 डायगोनल, स्क्वायर 2 डायगोनल, और क्या बोल सकते हैं उसको, रेक्टेंगल 2 डायगोनल, ट्रेपेजियम 2 डायगोनल, ठीक है। इन सब में 2 ही डायगोनल होंगे क्योंकि सारे क्वाड्रिलेटरल ही तो हैं, ठीक है। एक बात आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी। डायगोनल की बात कर दी, नंबर ऑफ डायगोनल हो गए, चलो ठीक है यार, कुछ चीज़ शायद मेरे दिमाग से निकल गई है, बट कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, आ जाएगी बता देंगे। तो ये कहानी, अच्छा हाँ वो जो पॉइंट भूल गया उस चीज़ का हो गया था। अभी क्वेश्चन डाल के लिखो और इसका आंसर खुद सोचो पहले, फिर कमेंट में ज़रूर बताना आपका सही था या गलत था। तो क्वेश्चन है फाइंड नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ ट्राइंगल, ठीक है। फटाफट से वीडियो को पॉज करो, इसका आंसर बनाओ और कमेंट में लिखो पहले, जिससे पता लग जाएगा आपने सही करा है गलत। यार कमेंट नहीं करते तुम लोग, कमेंट में लिख के बताया करो अगर पढ़ते हो तो, ठीक है ना, शर्माने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है भाई। आंसर बता दिया आप लोगों ने। अब देखो ध्यान से, एक नाम दिया मैंने ABC, हमें देखना है कौन पड़ोसी नहीं है, वहां तक जाने का रास्ता बनाएंगे, वही डायगोनल है, समझ गए। मैंने देखा A से बात करी, बेटा तेरे पड़ोसी कौन कौन है? बोला जी B है और C है, 2 ही है। क्या इसके अलावा कोई दिख रहा है आपको? बोले पॉइंट भी टोटल मिला के 3 थे, हम बैठे ही दोस्त 3 थे। तो बताओ A से B पे जाने का रास्ता है? बोला जी बिल्कुल है। A से C पे जाने का रास्ता है? बोले बिल्कुल है। तो कुछ एक्स्ट्रा है ही नहीं, तो रास्ता बनाने की नीड दी है, मतलब सारे इसके पड़ोसी हैं। तो A से B पे C जाने का कोई रास्ता आपको नहीं बनाना पड़ा, ठीक है। B से पूछा, बोले C जाने का रास्ता भी है, A जाने का रास्ता भी है, कोई एक्स्ट्रा रास्ता ही नहीं बनाना पड़े हमें, कोई नॉन पड़ोसी नहीं है हमारा, सब पड़ोसी है। C से बात करिए, बोले ये भी पड़ोसी है, ये भी पड़ोसी है। इसका मतलब आप एक भी एक्स्ट्रा रास्ता नहीं बना पाए। तो नंबर ऑफ डायगोनल कितने होते हैं ट्राइंगल में? 0, क्योंकि आप कोई भी एक्स्ट्रा रास्ता नहीं बना पा रहे, ठीक है। कोई भी इसके नॉन पड़ोसी नहीं है, सारे सारे क्या है, पड़ोसी तो हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी है कि ट्राइंगल में नंबर ऑफ डायगोनल कितने होते हैं? 0 होते हैं, ठीक है जी। अब बात करते हैं कोलिनियर पॉइंट से ये बनाना, ठीक है, ओके। बोले सर कहाँ तक पहुँच गए, ये पॉइंट तो छोड़ ही दिया। हाँ तो हम यहाँ थे कि अगर आपके पास में ऐसी कंडीशन हो, क्योंकि आपको एक चीज़ तो पता है कि क्वाड्रिलेटरल बनाने के लिए लिख लो कोलिनियरिटी कंडीशन फॉर क्वाड्रिलेटरल, यही होता है यार, तरीके से पढ़ेंगे ना तो कभी कभी ऐसा होता है कि और डीप में चले जाते हैं। ऑफ पॉइंट्स
4 क्वाड्रिलेटरल। तो पहली बात तो आप ये बताओ क्वाड्रिलेटरल बनाने के लिए आपको कितने पॉइंट की नीड है? सर 4। ठीक है, तो हमारे पास कितने पॉइंट होंगे? 4 पॉइंट होंगे। 4 पॉइंट में से अगर मैं बोलूं कि चारों पॉइंट अगर एक लाइन के ऊपर है, ये चारों के चारों पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर हैं, तो कैन यू मेक अ क्वाड्रिलेटरल? नहीं सर, आपने ए बी सी और डी को चारों को एक लाइन के ऊपर ले लिया तो इट इज़ नॉट अ क्वाड्रिलेटरल। अच्छी बात है। 4 पॉइंट में से अगर मैं कोई 3 पॉइंट एक लाइन पे ले लूँ और एक को मैं बाहर ले रहा हूँ, ठीक है जी, तो 4 में से 3 पॉइंट को एक लाइन पे लिया, इस ए को, इस बी को और इस सी को और डी को बाहर रखा, तो क्या आपको क्वाड्रिलेटरल मिला? नहीं सर, हमें ट्राइंगल मिला। तो दिस इज ऑल्सो नॉट अ क्वाड्रिलेटरल। मतलब चारों पॉइंट का कोलिनियर होने से भी क्वाड्रिलेटरल नहीं बनता, 3 पॉइंट के कोलिनियर और एक के नॉन कोलिनियर होने से भी क्वाड्रिलेटरल नहीं बनता। ठीक है, अब हम 2 पॉइंट को बाहर लेके जाएंगे। तो 2 पॉइंट थे एक लाइन के ऊपर रखे और इन दोनों पॉइंट को अलग अलग लेके चले गए, एक साइड में लेके चले जाओ, चलो ठीक है। तो आपने क्या किया कि 2 पॉइंट को लाइन से भगा दिया, तो 2 पॉइंट ही एक लाइन पे रखने हैं, बाकी को बाहर लेके जाओगे तभी आप क्वाड्रिलेटरल बना पाओगे। समझ रहे हो? तो चारों पॉइंट कोलिनियर है, नहीं बना सकते। 3 पॉइंट कोलिनियर, एक एक्स्ट्रा बाहर जा रहा है तो भी नहीं बना सकते। 2 पॉइंट एक लाइन पे तो हमेशा होता ही है, क्योंकि अगर मैं आपको 2 पॉइंट कहीं भी दे दूं, ये 2 पॉइंट कहीं भी दे दूं, हमेशा एक लाइन तो होती है, हमेशा एक लाइन तो होती है। तो 2 पॉइंट का कोलिनियर बोलने का तो मतलब है नहीं। ठीक है, 2 पॉइंट तो आप हमेशा ज्वाइन कर सकते हो, चाहे कहीं भी हो। ठीक है, लाइन की डेफिनेशन ही होती है लाइन सेगमेंट की। ठीक है, कनेक्टिंग 2 पॉइंट्स, सिंपल। तो ध्यान रखना क्वाड्रिलेटरल कब बनेगा? जब 2 पॉइंट्स मतलब एक्स्ट्रा जाएंगे बाहर। चारों का कोलिनियर होने से नहीं बनेगा, 3 का कोलिनियर होने से नहीं बनेगा, 2 को नो कोलिनियर बनना ही बनना पड़ेगा, तब जाकर ही आप क्वाड्रिलेटरल बना सकते हो। ये कोई आपसे वैसे नहीं पूछेगा, आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? कोलिनियर कंडीशन से हम समझ में आ रहा है? ओके। तो क्वाड्रिलेटरल हमने बेसिक आइडिया पूरा ले लिया, डेफिनेशन देख ली, क्वाड्रिलेटरल बनता कैसे है, क्वाड्रिलेटरल में कितने वर्टेक्स होते हैं, कितने एंगल होते हैं, कितने डायगोनल होते हैं, कितनी साइड होती है, चारों बातें हमें पता होना चाहिए और इन्हीं की स्टडी हम करते रहेंगे। ठीक है, इस पूरे चैप्टर में यही पढ़ना है। अब लास्ट टॉपिक है कॉन्वेक्स और कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल। तो एक तरफ मैं आपके सामने कॉन्वेक्स बना रहा हूँ और एक तरफ मैं आपके सामने कॉनकेव बना रहा हूँ। ठीक है, तो पहले डेफिनेशन लिख लो, फिर समझाएंगे। इफ ऑल डायगोनल्स आर इनसाइड और इंटीरियर ऑफ क्वाड्रिलेटरल। और कॉनकेव की डेफिनेशन लिख लो, समझाऊंगा एक एक चीज पर समझाऊंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, पर डेफिनेशन लिख लो। इफ एट लीस्ट वन डायगोनल इज आउटसाइड और एक्सटीरियर, मैं ब्रैकेट में दोनों वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि आउटसाइड को एक्सटीरियर होते हैं, तो आउटसाइड दिखा नहीं मिलेगा आपको, एक्सटीरियर लिखा मिलेगा, मीनिंग समझ में आना चाहिए। तो इफ एट लीस्ट वन डायगोनल इज एक्सटीरियर ऑफ क्वाड्रिलेटरल देन इट इज नोन एज कॉनकेव। क्या मतलब है सर इस बात का? वैसे तो 8th क्लास में आता है, लेकिन समझो इस चीज़ को। मैंने आपके सामने एक डायग्राम बनाया, एक क्वाड्रिलेटरल आपके सामने, ठीक है, और ये किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है, ये जरूरी नहीं सिर्फ क्वाड्रिलेटरल की बात चल रही है। कॉन्वेक्स और कॉनकेव का डेफिनेशन जो मैंने आपको लिखवाई है, इफ ऑल डायगोनल आर इनसाइड इन एनी पॉलीगॉन, तो उसको तो कॉन्वेक्स बोलोगे, और एक भी डायगोनल अगर बाहर चला गया डायग्राम के तो वो कॉनकेव बन जाएगा, चाहे वो पेंटागोन हो, चाहे हेक्सागोन हो, चाहे कुछ भी हो, ब्रॉड वे में समझो डेफिनेशन को। तो अगर सारे डायगोनल अंदर कॉन्वेक्स, एक भी डायगोनल बाहर कॉनकेव। सर ये थोड़ा ना याद होगा, अभी हो जाएगा, डायग्राम से समझ लो। तो मैंने इसका जब डायगोनल बनाने की कोशिश की तो देखो ये वाला डायगोनल जो AC बना, ये भी इस डायग्राम के अंदर है, ये भी डायग्राम के अंदर है। इसी में एक, चलो मैं आपको पेंटागोन बना के दिखा देता हूँ एक बार। ठीक है, पेंटागोन के भी देख लेते हैं। A B C D E, A से B जाने का रास्ता था, A से C जाने का रास्ता मैंने बनाया, A से D जाने का रास्ता मैंने बनाया, तो 2 डायगोनल हो गए इसके अंदर। B से C जाने का, B से A जाने का है, B से D जाने का नहीं है तो बना दिया, और B से E जाने का नहीं है बना दिया।
टोटल मिला के डायगोनल कितने हो गए, 2 + 2 4। सी से बी जाने का है, सी से डी जाने का है, सी से ई जाने का नहीं है, बना दिया। सी से ए जाने का ऑलरेडी बन चुका है तो एक और नया बना। डी से ई जाने का है, डी से सी जाने का है, डी से ए जाने का बन चुका, डी से बी जाने का बन चुका, सारे बन चुके। ई से डी का है, ई से ए का है, ई से बी का बन चुका, ई से सी का। तो टोटल डायगोनल कितने होते हैं इसके अंदर, 5 होते हैं। आप ध्यान से देखो इन दोनों डायग्राम में सारे डायगोनल अंदर ही तो हैं, तो दिस इज कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। तो आप इसको ब्रॉड वे में समझो तो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल ना लिख के कॉन्वेक्स पॉलीगॉन लिख लो, क्योंकि है तो कोई तो ऑफ पॉलीगॉन। ब्रॉड वे में डेफिनेशन समझा दी कि कॉन्वेक्स पॉलीगॉन क्या होगा, जिसमें सारे डायगोनल क्या होंगे, अंदर होंगे। ये कैसे बनता है, ठीक है। ऐसे देखो ध्यान से, नाम दिया मैंने ए बी, ये सी, ये डी, ये ई, ये वर्टेक्स है सारी। नाम दिया मैंने ए बी सी डी, ठीक है। ये आपका पेंटागन हो गया, ये आपका क्या हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया। ओके, ध्यान से देखो, ए से बी जाने का रास्ता है, बिल्कुल है। ए से सी जाने का नहीं था, हमने बना दिया। ए से डी जाने का रास्ता नहीं था, बन जाएगा, ठीक है। ए से ई जाने का रास्ता है, ओके। बी से ए, बी से सी, बी से डी जाने का रास्ता नहीं है। आपने जैसे ही ये वाला रास्ता बनाया, आपका एक डायगोनल बाहर निकल गया इससे, क्योंकि हमारा डायग्राम तो यही था, समझ रहे हो। तो एक डायगोनल भी अगर बाहर निकल गया, कॉनकेव। इसकी बात करूं, जब मैं बी को डी से ज्वाइन करूंगा तो एक डायगोनल मेरा बाहर निकलेगा, बाकी जैसे बनेंगे बन जाएंगे। एक डायगोनल तो बाहर निकलेगा ना, कम से कम एक भी अगर बाहर निकल गया डायगोनल कॉनकेव। सर ये याद कैसे होगा, तो बेटा आपको कॉनकेव में केव वर्ड नजर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। और केव को बोलते हैं गुफा, हिंदी में बोले जी बिल्कुल बोलते हैं। तो क्या आपको इस डायग्राम में गुफा जैसा नजर नहीं आ रहा कि कुछ अंदर घुस सकता है इसके अंदर? क्या आपको इस डायग्राम में गुफा नजर नहीं आ रही, कुछ अंदर घुस सकता है, ठीक है। तो कॉनकेव में हमेशा आपको ऐसा नजर आएगा कि कुछ गुफा जैसा नजर आएगा, और जब कभी उनको ज्वाइन करोगे तो हमेशा डायगोनल कहाँ जाएगा, बाहर निकल के जाएगा, समझ गए। और इसमें आपको गुफा जैसा नजर नहीं आएगा, कॉन्वेक्स है ये, इसके अंदर आपको हमेशा डायगोनल अंदर मिलेंगे। तो ध्यान रखना है कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, कॉनकेव पॉलीगॉन का मतलब क्या होता है। तो आई थिंक आज के टॉपिक आपको क्लियर होंगे, इनको रिवाइज जरूर करना, एक हैबिट बना लो, नोट्स को रिवाइज जरूर करा करो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, और कैसा लगा वीडियो कमेंट में बताना।